जय हिंद दोस्तों। आज एक एएफटी दिल्ली का ऐसा निर्णय जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे कि एक ब्रिगेडियर साहब की याचिका को रद्द किया और उनको चाहिए थी डिसेबिलिटी पेंशन। हाँ जी, सेप बन भी हैं। और कब की चाहिए? 1973 की। 2005 में रिटायर्ड होते हैं, 2016 में एएफटी में केस चल रहा होता है और बड़ा अजीब केस है। एएफटी कह देती है कि आपने ऑपरेशन नहीं किया है, कोई आपने तो बतख मारी है, बतख जिस पंछी उसको मारा तब आपकी अंगुली में चोट लगी है और उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी निकाली गई पीछे की। मामला बड़ा अजीब टाइप का है, जरा प्लीज सुनना, इससे आपको जरूर जरूर कुछ न कुछ सीख मिलेगी। आखिर क्यों डिसेबिलिटी पेंशन पर कैंची चलाई जा रही है, जरा इसके साथ भी जोड़ सकते हो। और यह खबर है इंडियन एक्सप्रेस की 27 जून सुबह 8 बजे की, और सीधा सीधा लिखा है इसमें है कि दिल्ली एएफटी ने एक ब्रिगेडियर साहब की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए थी। एएफटी ने कहा आपने बतख के ऊपर गोली चलाई थी तब आपकी अंगुली घायल हुई थी। आइए जरा चलते हैं जरा थोड़ा पीछे। 1973 पंजाब में अपनी इन्फेंट्री बटालियन के साथ सैन्य सेवा के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट भी नहीं सेकंड लेफ्टिनेंट, सिर्फ एक स्टार लगा के साहब गए थे और वहां पर ऑपरेशन कैक्टस लिली चल रहा था। और उसके अनुसार उन्होंने डाला कि फिरोजपुर में एक फायरिंग रेंज के पास बतखों का शिकार करते दुर्घटना बस घायल हो गए थे। उन चोटों से सैन्य सेवा का कोई संबंध नहीं है। यानी क्या, क्यों आखिर में जहां ऑपरेशन चल रहा था उन्होंने बतख मारी जब वो सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट थे और उनको ब्रिगेडियर के रिटायर होने के बाद डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए उसकी कि अंगुली मेरी घायल हुई थी। फिर एएफटी क्या करेगा? एएफटी में बैठे हैं कौन? न्यायमूर्ति लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिस साहब और अनु मल्होत्रा साहब ने क्या सुनाया और उनकी कहां से पूरी इंक्वायरी कराई, ये इंटरेस्टेड है। ब्रिगेडियर को नवंबर 1971 में भारतीय सेना में नियुक्त किया गया और जुलाई 2005 में मेडिकल श्रेणी सेप 1 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए साहब। अधिकारी ने अपनी याचिका में 1971 युद्ध के दौरान पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात थे। उन्होंने पंजाब के खलरा सेक्टर में युद्ध में सक्रिय भाग लिया। पंजाब के खल्ला सेक्टर में युद्ध में उन्होंने कहा कि 9 मार्च 1973 को वो ऑफ कैक्टस लिली में तैनात रहने के दौरान बाएं हाथ में बंदूक की गोली से घायल हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बाएं हाथ की जो इनकी इंडेक्स फिंगर है वो उसको काटना पड़ा और आंशिक रूप से खराब हो गई। आगे उन्होंने बाएं हाथ की तजनी का उन्होंने कोई स्थायी विकल्प नहीं, उन्हें विकलांगता पेंशन चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने तर्क दिया कि उनके बाएं हाथ की जिसका आरएमबी यानी 31 जुलाई 2005 को आरएमबी हुआ, रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ, वहां पर उन्हें सेफ बन करके और उन्हें घर भेज दिया गया, यानी रिटायर हो गए साहब। फिर उन्होंने बोला कि मुझे सेफ बन के कारण मुझे कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ नहीं मिला, मैंने ऑपरेशन कैक्टस लिली में मुझे ये सब कुछ लगा था। और उन्होंने जाकर के इन सब शर्तों के द्वारा आप और एएफटी दिल्ली में केस डाल देते हैं और वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिस और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एएफटी पीठ ने 1973 की घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्रवाई की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप समझ सकते हो पीछे जाकर के, जिसमें 23 मार्च 1973 को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के समक्ष याचिकाकर्ता का बयान भी शामिल है। अब देखिए कैसे गोली लगती है, कहां बतख मारते हैं साहब, जरा इस पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या लिखा है? एएफटी के आदेश में याचिकाकर्ता ने कहा है कि 9 और 10 मार्च 1973 को हरीके फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित होने वाली यूनिट 14 राजपूत के फील्ड फायरिंग अभ्यास के लिए रेंज अफसर के रूप में नियुक्त किया गया था। रेंज अफसर थे सेफ्टी फायरिंग रेंज सुरक्षा की जिम्मेदार था। संतरी की नियुक्ति और गवाही के साथ साथ यूनिट का एक जेसीओ सिंगल बैरल 12 बोर राइफल के साथ उनके साथ जा रहा था और आसपास बहुत सारे जल था, वहां पंछी घूम रहे थे। ग्राम सोब राव के निकट एक दलदल में उन्हें कुछ बतखें दिखाई दी और उसने बंदूक भरी और गोली चलाने के लिए जीप से बाहर निकले, लेकिन बतखें उड़ गई, गोली नहीं चली, बतखें उड़ गई। उन्होंने बंदूक नहीं उतारी बल्कि हथौड़े को ही वापस सुरक्षित में लाया, क्योंकि उस रास्ते में अधिक बतखों के होने की संभावना। यानी उन्होंने ट्रिगर को अप रखा, डाउन नहीं किया। उन्होंने सोचा आगे कोई बतख मरेगी मैं मार दूंगा। और कहते हैं कि जीप में वापस बैठते समय उनका दाहिना हाथ का जो था वो ऊपर बैरल के पास ऐसे रखा था और जैसे ही उनका जो 12 बोर है उसको नीचे दबाते हैं वो गोली चल जाती है, उनका इंडेक्स फिंगर घायल हो जाता। ये है कोर्ट इंक्वायरी और इलाज उनका फिरोजपुर के आर्मी फील्ड हॉस्पिटल में लाया गया, वहां पर उनकी
अंगुली काट दी गई। एएफटी पीठ ने यह नोट ये सारा किया गया कि फिरोजपुर फील्ड अस्पताल में भी उनका रिकॉर्ड देखा, 73 में उनका इलाज चला और उनकी जो चोट है उनकी गलती के कारण हुई है, बतख का यानी शिकार करते समय हुई है, गोली चल गई और इसके लिए उन्हें विकलांगता पेंशन का कोई हक नहीं है। और पीठ ने कहा इस प्रकार उक्त गोलीबारी और आवेदक को अपनी बंदूक से हुई चोट को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी। मतलब इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, सेकंड लेफ्टिनेंट से जाकर के ब्रिगेडियर साहब तक का सफर, फिर रिटायर्ड, फिर एएफटी में केस जाता है और फिर उसके बाद क्या निर्णय होता है, आप अब इस पे समझ सकते हो कि ये है सच्चाई और ये है इंडियन एक्सप्रेस और दिल्ली एएफटी की। धन्यवाद दोस्तों।